जिधर भी जाते थे, जहाँ पे हमने जलसा करना होता था, पुलिस ने ताले लगाए होते थे, सील किया होता था। मैं जिन हालात में सिंध में मैंने कन्वेंशन की है, और आज सुबह मैं 6 बजे की फ़्लाइट से रवाना हुआ हूँ और फिर फ़ौरन ये यूनिफॉर्म पहन के अभी मैंने खान साहब के पास भी जाना है। लिहाजा बड़े दिगरगूं, बड़े ही हॉस्टाइल हालात में हम पार्टी को उठा रहे हैं। सिंध में आपको हैरत होगी कि सिंधी या सिंध के लोग और कराची के लोग जिस जज्बे से उठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में महीना लगा और यहाँ पे 4-5 अयाम लगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर जाऊँगा सिंध, जो इलाके रह गए हैं वहाँ पे भी कन्वेंशन करेंगे और मज़ार कायद में एक अच्छा ये बताइएगा, खान साहब से मिलने भी जा रहे हैं, तो क्या आज आप तमाम तर चीज़ें खान साहब के साथ क्लियर करने जा रहे हैं कि भाई बताएं मुझे कि मेरा क्या इस वक्त स्टेटस है, और तमाम तर चीज़ों के साथ शेयर करेंगे? क्योंकि आपने ट्वीट किया था कि आप काफ़ी दिल बर्दाश्त हो गया कि मैं ये अमित खान वगैरह किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। अमित खान बोल रहे हैं कि जी मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता हूँ। भाई आप कौन है रिकॉग्नाइज करने वाले? किसी ने आपसे सर्टिफिकेट मांगा था? आप कौन हैं, हैसियत क्या है कि पार्टी में आपकी क्या पोजीशन है? तो आप यानी अब इस बात से अगर ये बोलता है मीडिया पे तो लाजिमन मैं इसका जवाब तो दूंगा। फिर वो रऊफ हसन जो है जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, वो क्या फालतू बोलता है कि जी वो मिलता भी है कि नहीं मिलता है। कमबख्त में किस तरह पता है? आप लोग देखते हैं मैं जब बाहर निकलता हूँ जेल से तो उमेर नियाज़ी हमेशा मेरे साथ होता है, पंजोता साहब मेरे साथ होते हैं, उनकी मौजूदगी में मैं ये कहता हूँ कि ये बयान हुआ, ये बयान, ये सब हम झूठ बोल रहे हैं। और ये बदबख्त इंसान जो है जो कब्र में पाँव लटकाए बैठा है, तो लिहाजा ऐसे बयानात दे के और ऐसी बातें करके, हाँ अलबत्ता आपने फिर देखा इन दोनों ने मेरे खिलाफ बयान दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किस अंदाज में इनको रिब्यूट किया। देखिए मैं एक दफ़ा फिर वाज़े कर दूँ, इन सब के ताने बाने कोई ला रहा है, उसको भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मज़ीद डिस्प्यूट में पढ़ने से बचने के लिए आज खान साहब से मिलूँगा। मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, ये साजिशों का, ये कंस्पिरेसीज़ का। अगर खान साहब खुश हैं, एतमाद और एतकाद रखते हैं जिस तरह मैं समझता हूँ, हमेशा उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है, तो फिर इन लोगों को या ये खामोश कर दें, और अगर खामोश नहीं करते हैं तो मैं तो जवाब देता रहूँगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह वर्क उन्होंने इनका तया फांचा किया और आइंदा भी ये एक बात करेंगे, मैं इंशाअल्लाह इनको 10 जवाब दूँगा। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, इससे आपने भी कहा कि मैं जवाब देता रहूँगा, और इससे पहले भी बहुत सख्त किस्म के बयानात दूसरी साइड से भी आते रहे हैं जो, और मुझे ये बताइएगा कि ये असल में ये झगड़ा कैसे शुरू हुए हैं, ये बयानात क्यों शुरू हो रहे हैं? इतना झगड़ा है और ये वर्कर में मुझे कबूलियत हासिल है, इन सब को जेलसी हो रही है, बरना लगा लेना, बाकी कोई और मसला नहीं है। अच्छा, अमित खान और ये दूसरा रऊफ हसन के साथ मेरी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं इनका ख्याल ये है कि ये जो शख्स हैं पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, इसको प्यार दे रहा है, मोहब्बत दे रहा है, कबूलियत है, इज़्ज़त दे रहा है। अब ये इनसे आज़म कमबख्त हो, अगर कुछ भी हो रहा है तो कम अज़ कम इसका फ़ायदा उठा के हम क्राउड तो जमा कर रहे हैं, तो पार्टी का काम हो रहा है। क्या कोई टिकटों के हवाले से भी कोई आपके सर कि आप सिंध के बाद, अभी आपने कहा सिंध दोबारा जाएंगे, पंजाब को कब चार्ज करेंगे? केपी हो गया, सिंध हो गया, पंजाब का कब रुख करेंगे? और प्लान सी का कुछ तस्वीर? बस ये जो जर्री और बहादुर लोग हैं ना, ये अमित खान और रऊफ हसन और ये शहडोले का चूहा, ये सब जो है ना अपने हलकों में कन्वेंशन तो करके देख लें, अपनी ही जल से कर लें। मतलब ये अपने जल से कर लो, मैं तुम लोगों को मान लूंगा। कम वक्त अपने कैंपेन चला नहीं सकते हो और सिंध में मुझ पे कोई टिकटों के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? अब तो फाइनल लिस्ट जारी होगी ना। फाइनल लिस्ट कहा यह जा रहा है कि आपने कहा कि अपनी मर्जी से दिए हैं, और ये इस तरह की कुछ? देखिए ये मज़ीद तनाज़ुर को मैं जन्म नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब को मैं लाजिमन जो मेरे रिजर्वेशन है मैं खान साहब को ईरान के हवाले से कुछ बात करेंगे। सर कल उन्होंने हमला किया, आज पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है और कहा है कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी पे अपनी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। मुझे दुख है पाकिस्तान और ईरान के माबेन इस तरह के ताल्लुकात या रिलेशंस का डेवलप होना, लेकिन पाकिस्तान के तमाम पड़ोसियों से ताल्लुकात ख़राब है। आखिर दुनिया में किसी एक से हमारे ताल्लुकात ठीक भी तो होने चाहिए, कम से कम इमीडिएट बॉर्डर के पड़ोसियों तो होने चाहिए। उन्होंने क्यों ये दागे हैं
اور پھر جوابی کارروائی ہوئی، سفراء کو واپس بلا لیا گیا. ایک برادر اسلامی ملک ہیں، اور آج پاکستان اور ایران کے مابین اگر تعلقات خراب ہوئے ہیں تو یہودیوں کے ہاں، اسرائیل میں، امریکہ کے ہاں دیے جل رہے ہوں گے. پاکستان اس سے مستفید نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ بشمول انڈیا خوشگوار تعلقات بنانے چاہیے. اچھا، ابھی وقت بھی کم ہے، الیکشن کو کچھ دن باقی ہیں، تو حامد خان صاحب، شعیب شاہین صاحب اور باقی حسن ایوب صاحب، ان کے لیے آپ کا کوئی پازیٹیو میسج کیا دے گے ان کو کہ مل کر چلنے کے لیے؟ مل کر چلنے کا یہ خود چلتے رہے نا، یہ خود چلتے رہے. اگر چل سکے ویسی ان کو بھی ساکیاں درکار ہے. کیونکہ اس وقت تو ہو یا حامد خان ہو، جب بھی انہوں نے آپ سے اختلاف کیا ہے بڑے ادب سے کیا ہے. آج آپ نے نام جو ہے وہ آپ نے کہا شاید دولے شاہ کی چوئی، اس طرح کا نام یوز کیا آپ نے روف حسن صاحب کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پارٹی کے ہی لیڈر کے لیے اس طرح کا لفظ یوز کرنا کون سے چاہیے؟ لیڈر ہے یار؟ مطلب یہ پارٹی میں کون سے یار؟ میں ایک شخص بلا وجہ مجھ پہ اٹیک کرتا ہے تو پھر عزت تو ختم ہو گئی نا. یعنی وہ کس لیے میڈیا میں میرے خلاف بولتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں نا کہ لوگوں میں میری کمتری یا لوگوں میں بلیٹل ہو جاؤں ان کی اسٹیمیشن میں، یا ورکر اور میرے درمیان بد اعتمادی پیدا ہو. اس کے پیچھے اور کوئی محرک تو نہیں ہے نا. جب میں نے ان کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں بولا ہے، بار بار یہ بولتے ہیں، تو آپ کا خیال ہے کہ میں ان کا احترام کروں گا؟ کس احترام کی بات کر رہے ہیں؟ سوچ سمجھ کی بات کرنی چاہیے. اگر آپ دوسرے کی عزت خراب کریں گے 10 گنا آپ کی اپنی بھی ہوگی. باقی جو ہے نا، یہ ایک چیز سب کو میں بتا دوں، خان کا حکم ہے، خان ہماری مرشد کی پارٹی ہیں، ہم سب کچھ داؤ پہ لگا کے پارٹی کے لیے نکلے.